तो जो हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड है वो ये है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का और गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच कीजिए। जो हमने संबंध निकाले थे वो सत्य है या नहीं इस समीकरण के लिए, इस द्विघात समीकरण के लिए वो आपको जांच करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है वो आपका ये रहा। तो आप इसके टुकड़े करके गुणनखंड रूप में लाइए इसको। 5x प्लस 2x प्लस 10, 5x और 2x इसके टुकड़े हो जाएंगे, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा और जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7x। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 बचेगा और यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में से x प्लस 5 हमारा कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 हमारा रह जाएगा। सेम वही बात जो फर्स्ट केस है या फिर स्थिति बोल सकते हो आप, x प्लस 5 को हम इधर ही रखेंगे और इधर 0 के नीचे हम भेज देंगे x प्लस 2 को। बराबर में हमेशा इसके क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, x प्लस 5 बराबर 0 आ जाएगा और जो 5 है वो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब जो सेकंड केस है तो यहां लिखिए आप, सेकंड केस क्या रह जाएगा अपना, x प्लस 2 को हम इधर रखेंगे और 0 के नीचे भेज देंगे x प्लस 5 को और हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस का 2। कुल मिला के हमारे पास जो दो शून्य है वो ये आए हैं, माइनस का 5 और माइनस के 2। ठीक है, अब आप इसके संबंध जो है गुणांकों और शून्यकों के बीच का, उसकी सत्यता की परख कर लेते हैं हम। हमारे पास तरीका है कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल या फिर योग क्या आ रहा है बेटा, -5 प्लस इसमें ऐड करना है -2, क्योंकि हमारे जो शून्यक है वो एक -5 है और एक जो है वो क्या है, -2, और इनका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -7। ठीक है, अब आप बराबर में लिखिए, क्या लिखना है आपको, माइनस का b/a। ठीक है, वो भी चेक करना है आपको आया कि नहीं आया। ठीक है ना, तो जो सत्यता है उसको चेक करने के लिए हमें तीनों फॉर्मूले चेक करने हैं। तो आप इसके नीचे क्या मान के चलोगे, 1। क्या मानोगे इसके नीचे आप, 1। ठीक है, इसके नीचे कुछ है नहीं, इसका मतलब इसके नीचे 1 आप मान सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ी तो। ठीक है, तो आप इसको बड़े खूबी से प्यार से लिख सकते हो -b/a। पूछो कैसे, पूछो बताओ कैसे। ऐसे लिख सकते हो कि ये जो 7 है इसके बाहर माइनस है, बट यहां देखो ध्यान से ये प्लस का है, तो वहां अगर वो माइनस का हुआ है इसका मतलब फॉर्मूले के अंदर माइनस है। ठीक है ना, तो इसको आप लिख सकते हो -b/a और यहां आप लिख सकते हो x का गुणांक, x का गुणांक और वो भी किसका है, माइनस का, और नीचे आप लिख सकते हो x स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक, x स्क्वायर का। ठीक है, अब आप शून्यकों का गुणनफल कीजिए, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जब हम गुणनफल करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, -5 को गुणा करना है -2 से और उत्तर आ गया हमारे पास कितना, प्लस का 10, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की है। सेम साइन वाली नंबर को अगर आप गुणा करते हो तो आंसर हमेशा प्लस में आता है और अलग अलग साइन वाली नंबर्स को अगर आप गुणा करते हो तो आंसर माइनस में आता है। किसमें आता है, माइनस में। आप इसको लिख सकते हो 10/1 और इसको 10 देखो यहाँ पे कहाँ है, c की जगह है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो सी की जगह हमारा क्या है 10, इसके नीचे हमने क्या माना है 1। आप इसको लिख सकते हो सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब आप यहाँ लिख सकते हो कि सी जो है वो हमारा क्या है इस समीकरण के लिए अचर पद है, और जो हमारा अक्स ए जो है वो क्या है अक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है अक्स स्क्वायर का गुणांक है। मतलब हमने जो निकाला है शून्य दोनों, फिर उनको जोड़ा है तब भी वो सेम आ रहा है। अगर आप ऐसे करोगे माइनस बी अपॉन ए, वैसे भी वही आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। गुणा अगर आप कर रहे हो इन दोनों को तो गुणा करने के बाद भी ऐसे आ रहा है, और जो सी अपॉन ए वाला फॉर्मूला है उससे भी वो वही आ रहा है। मतलब ये गुणनफल ओरिजिनल वाला और इस फॉर्मूले वाला गुणनफल सेम टू सेम है। क्या है एकदम बराबर है। तो यहाँ पे हमारे जो शून्य और जो इसके जो गुणांक है ए बी सी इस समीकरण की, उनकी जो सत्यता है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से ईमानदारी से परखी गई है कि वो जो संबंध है उनका और संबंध की जो सत्यता है वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, और हाँ कुछ भी अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज आप मुझे जरूर बताएं। आई विल रिक्वेस्ट यू, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एंड आई विल गिव यू बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। तो जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 3, उदाहरण 3। बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारे पास जो दिया गया बहुपद है वो क्या है x स्क्वायर माइनस 3। अब हम क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 3 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे गुणनखंड। तो आपने सर्व समीका पढ़ी होगी, सर्व समीका कौन सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ी होगी। तो इसका जो है चूंकि सर्व समीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि जब हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। क्यों आएगा देखो ध्यान से, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, अंडर रूट में क्या आएगा 9 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है 3। तो सीधी सीधी बात है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, जहां पे a बराबर क्या है x और b बराबर क्या है अंडर रूट 3। तो इस सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए हम इसको लिख सकते हैं x माइनस अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 3। ये आ गया हमारे पास इन दोनों गुणनखंड, ये दोनों गुणनखंड जो इस समीकरण के द्वारा आते हैं। अब हम इनका जो दोनों शून्य है उनको ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस जो है हमारी उसमें हम क्या करेंगे x माइनस अंडर रूट 3 को इधर रखेंगे और 0 के नीचे भेज देंगे x प्लस अंडर रूट 3 को। ठीक है, तो x माइनस अंडर रूट 3 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3। ये हमारा एक शून्य का आ गया। दूसरा हम ज्ञात करेंगे x प्लस अंडर रूट 3 को हम इधर रख लेंगे और 0 के नीचे x माइनस अंडर रूट 3 को भेज देंगे। ठीक है, और ये आ गया x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 0, x बराबर आ गया माइनस अंडर रूट 3। ये हमारा दूसरा शून्य आ गया। अब हम इनके सत्यता की जांच करते हैं, जो भी इनके संबंध है उनके बारे में। तो बाकी जो क्वेश्चन है मैं इधर की साइड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे शून्यकों का योग।
जो योग होता है वो हमें करना है। तो हमारे पास शून्य का क्या है, एक तो √3 है, उसमें ऐड करना है माइनस का √3। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, √3 माइनस √3 मतलब 0। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन के अंदर ये एक द्विघात समीकरण है। अगर हम द्विघात समीकरण की जो व्यापक रूप है कौन सा है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो आप ये पाओगे कि ax² वाला पोर्शन इसमें है जहां पे a बराबर 0 होगा, सॉरी a बराबर क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1। c बराबर इसमें दिया हुआ है, एक अचर राशि होती है, एक संख्या होती है जो कि -3 है, लेकिन bx वाला पोर्शन इसमें नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस समीकरण के लिए जो b है वो क्या हो जाएगा 0, तभी तो ये x से गुणा होके 0 होगा। अदरवाइज अगर b का मान कुछ ना कुछ 0 के अलावा होता तो यहाँ पे एक x वाला जो पद है वो भी इसके बीच के अंदर होता, लेकिन b अगर 0 है और x से ये गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे b वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो -b/a मतलब माइनस प्लस 0 से क्या फर्क पड़ता है, 0 क्या माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ, और a की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है 1 है, तो इसको -b/a भी लिख सकते हो, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि x का गुणांक माइनस x का गुणांक, और नीचे लिख सकते हो x² का गुणांक। तो इन दोनों बातों का मतलब एक ही है, इसका और इसका 0 वाले का। अब आप निकालोगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या निकालोगे, गुणनफल। गुणनफल जो है हमारे पास √3 मल्टीप्लाई गुणा माइनस √3, और इसका आंसर आ जाएगा माइनस में √9, और यहां पे इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 3। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसका अपन c/a से निकालते हैं, तो c/a, c हमारा क्या है -3 और a हमारा क्या है 1। ये देखो माइनस का ना √9 का आंसर जो है वो प्लस का आएगा, और बाहर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो आंसर आया ये आ गया हमारा c/a की फॉर्मेट के अंदर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सॉरी अचर पद क्या है हमारा इस इक्वेशन के अंदर, c वाला पोर्शन जो है वो अचर पद होता है। अचर पद बट्टा x² का गुणांक, हमने नीचे 1 माना है और हमारा x² का गुणांक भी 1 ही है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और छोटा सा क्वेश्चन है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। तो जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है वो ये है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 व 2 है। कहने का मतलब उसके शून्य जो आएंगे उनको अगर आप जोड़ोगे तो -3 आएगा, और अगर उनको आप गुणा करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो हम सबसे पहले मान के चलते हैं, माना कि द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। हमने ये मान लिया है कि जिसके शून्यक जो है वो अल्फा और क्या है बीटा है। तब हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3 इसने दिया है, और हम जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है, क्योंकि इसके बेस के ऊपर हमने 4-5 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं पहले। अल्फा और बीटा मीन शून्यकों का जो योगफल है वो इसने दिया है, कितना है -3, और हम जानते हैं कि इसका जो योग है वो क्या आएगा -b/a आएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो -3/1, क्योंकि इसके नीचे है नहीं कुछ तो अपॉन में हम 1 मान लेंगे, ठीक है। अब शून्यकों का जो गुणनफल है
अल्फा इंटू बीटा, वो हमें क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। और हम इसके बारे में क्या जानते हैं कि ये होता है c बटा a, मतलब 2/1। अब हम एक चीज ये लिख सकते हैं कि इसको समीकरण 1 मान लो या फिर 2 मान लो। हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, गौर से देखना आप। समीकरण 1 व 2 से हमें ये मिलता है कि a बराबर हमारा क्या है, 1। देखो इसके नीचे 1, इसके नीचे a है, इसके नीचे a है, दोनों के नीचे 1 है, ठीक है। और b बराबर हमें क्या मिलता है, b बराबर हमें मिलता है प्लस का 3, क्योंकि माइनस जो है वो इसका आंसर है। आंसर मतलब फॉर्मूले में माइनस है, तो मतलब ये किसका रहेगा, प्लस का 3 रहेगा, प्लस का 3 रहेगा। और जो c है वो भी हमारा क्या रहेगा, प्लस का 2 रहेगा। अब ये जो तीनों मान है ये व्यापक रूप में रखने पर, तो यहां पे लिख दीजिए a b व c के मान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में रखने पर ये जो हमने शुरू में समीकरण माना था, इसके अंदर आप a b c के मान रख दीजिए। तो a का मान कितना है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है, 3 इंटू एक्स, प्लस c का मान कितना है, 2। तो हमारे पास जो समीकरण है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये जो समीकरण पूछना चाहता है वो हमारे पास क्या आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मुझे उम्मीद है कि एकदम छोटा सा क्वेश्चन है और आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, मैं आपके लिए पूरी इसको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर हमारा जो 5th है उसके पास। तो जो हमारा 5th एग्जाम्पल है वो ये है कि जांच कीजिए कि द्विघात बहुपद px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। इसके पश्चात शून्य को तथा गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले मैं आपको ऊपर वाली लाइन का मतलब बता देता हूं। ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि आपको ये चेक करना है कि इस त्रिघात बहुपद के जो शून्य अंक है वो है। इसको चेक करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में एक बात बताई थी आपको, ये बताई थी कि दिए गए शून्य अंकों का मान अगर दिए गए समीकरण के अंदर वेरिएबल की जगह हम पुट करते हैं तो कोई सा भी, चाहे वो द्विघात हो, चाहे वो रेखिक समीकरण हो, चाहे वो क्यूबिक इक्वेशन हो, मींस ये त्रिघात बहुपद हो, इसका मान जो है वो हर शून्य की वैल्यू यहां पे रखने पर 0 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, इसका मान 0 हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करते हैं दिए गए समीकरण की या फिर दिए गए त्रिघात बहुपद की तुलना इसके व्यापक रूप से करते हैं। तुलना व्यापक रूप कौन सा है, इसका व्यापक रूप कौन सा रहेगा, व्यापक रूप ax की घात 3 bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना हम इससे कर देते हैं। इससे करने पर हम पाते हैं कि हमारे पास क्या क्या आता है, a बराबर 3 ax क्यूब 3x क्यूब मतलब a बराबर 3, b बराबर माइनस का 5 माइनस 5x स्क्वायर bx स्क्वायर, c बराबर माइनस 11 cx माइनस 11x, d बराबर माइनस 3। बात समझ में आ रही होगी। अब शून्यकों का मान
समीकरण में रखने पर तो जो समीकरण है वो है हमारा px के अंदर। ध्यान से देखिएगा एक चीज, px के अंदर यानी अक्ष वेरिएबल के अंदर है, तो हम सबसे पहले अक्ष की जगह क्या रखेंगे, जो हमारे शून्यक है उसमें से सबसे पहला शून्यक जो है वो क्या है, 3 है, तो हम P3 निकालेंगे। तो सबसे पहले 3 गुणा 3 की घात 3 माइनस 5 गुणा 3 की घात 2 माइनस 11 गुणा 3 और माइनस 3। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। 3 तारी 9, 9 3 27, 27 तिया 81, कितने होते हैं 81, तो यहां पे आ गए 81। 3 तारी 9, 9 पंजो 45 माइनस 11 3 33 माइनस 3। अब आप माइनस माइनस वालों को अलग से ऐड कर लीजिए। 3 3 6 5 11, 11 का हम क्या ले लेंगे 1, 4 और 3 7 और 1 असल की कितने हो गए 8, और यहाँ पे आ गए 81। 81 में से 81 गए क्या आ गया 0। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पहला शून्यक है वो इस त्रिघात बहुपद में रखने पर इसका मान 0 आता है, मतलब ये इसका शून्यक है, क्योंकि दिए गए मान के ऊपर दिए गए समीकरण का मान 0 होता है, इसलिए ये इसका एक शून्यक है। दोबारा हमारे पास दूसरा हम निकालेंगे -1 के ऊपर, तो जहां जहां अक्ष है वहां वहां आपको क्या रखना है -1। तो सबसे पहले 3 -1 की घात 3, 5 गुणा -1 की घात 2, 11 गुणा -1 और -3। इसका आंसर आ जाएगा -3। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -5। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास प्लस के 11 और इसका आ जाएगा माइनस का 3। 3 5 8, 3 माइनस के 11 और प्लस के 11, आंसर क्या आ जाएगा 0। अब हम तीसरा जो है वो निकालेंगे -1/3 के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, हम निकाल रहे हैं 3 गुणा -1/3 की घात 3 माइनस 5 गुणा -1/3 की घात 2 माइनस 11 गुणा -1/3 और माइनस के 3। अब आप इसको गुणा कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 3 गुणा, इसकी घात जो है वो विषम संख्या में है तो इसका मान आएगा माइनस में, तो माइनस में ऊपर वाले को 1 एकम 1 एकम 1 और 3 तारी 9 तरी 27 और यहां आ जाएगा माइनस। सबसे पहले जो है माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए माइनस के 5 है और इसका जो आंसर आएगा वो किसका आएगा प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे फिर से माइनस, तो 1 एकम 1 और 3 तारी 9, फिर हमारे पास माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 11 को 1 से गुणा करेंगे 11/3 और माइनस के 3। अब आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को, मैं यहां करने जा रहा हूं, आराम से समझ लीजिएगा। 3 का भाग 27 के अंदर देंगे कितनी बार जाएगा 3 न 27 9 बार जाएगा, तो इसका आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/9। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 5/9। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास प्लस के 11/3 और इसका आंसर आ जाएगा माइनस के 3/1। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए, तो इसका जो एलसीएम है वो हमारे पास आ जाएगा 9 लघुत्तम, ठीक है। 9 का भाग 9 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे -1, फिर -9 का 9 में एक बार, 1 को 5 से करेंगे 5, प्लस 3 का भाग 9 के अंदर 3 बार और 3 को 11 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 33, -1 का भाग 9 में 9 बार, 9 को 3 से करेंगे कितने आ जाएंगे 27। ध्यान से देखिएगा माइनस के 27
माइनस के 5 कितने हो गए, माइनस के 32, और ये हो गया 1, माइनस के कितने हो गए 33, मतलब हमारे पास आ गए माइनस के 33 और प्लस के 33 बटा 9, ऊपर आ जाएगा माइनस प्लस, मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 33 और माइनस के 33 जीरो आ जाएगा और नीचे रहेगा 9 और हमारे पास आ जाएगा आंसर 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 पे समीकरण का मान 0 होता है, -1 पे भी समीकरण का मान 0 हो जाता है और -1/3 पे भी समीकरण का मान क्या हो जाता है 0। तो ये तीनों के तीनों इसके शून्यंक कहलाएंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, इसके शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करनी है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे आपको बताता हूं इसका जो भी बहुपद है, इस बहुपद के शून्यंक और इसके जो गुणांक है उनके बीच का संबंध, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें सेम टू सेम जो द्विघात बहुपद होता है उसकी जो सत्यता ज्ञात करते हैं उसी प्रकार इसकी भी सत्यता ज्ञात करनी है। तो मान लो यहाँ पे जो इसके शून्यंक, सबसे पहले आप उनको लिख दीजिए, दिए गए समीकरण के शून्यंक दिए गए बहुपद के शून्यंक, शून्यंक क्या है 3 -1 है, ठीक है। ये जो शून्यंक है वो दे दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, सबसे पहले यहां पे करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल करोगे तो आपके पास आएगा 3 + -1 बटा 3। अब देखो ध्यान से, इसके जो शून्यंक है इनको जोड़ो आप, तो 3 + -1 बटा 3। अब आप इनका एलसीएम लेके 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 बटा 3। इसके नीचे 1 मान के इसका एलसीएम लेते हैं अपन, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 3। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से करेंगे 1। हमारे पास जो इसका जोड़ आता है वो कितना आ जाता है 5 बटा 3। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये 5 बटा 3 और इसका जो जोड़ है वो हम किसके बराबर मानते हैं। हमने शुरू में रेखिक समीकरण का पढ़ा था योगफल, फिर द्विघात समीकरण के लिए और त्रिघात के लिए भी पढ़ा था। तो त्रिघात के लिए जो होता है वो होता है -b/a। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो ABCD की वैल्यू थी, a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर -11 और d बराबर -3। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये 5 जो है वो माइनस का है और हम बाहर अगर एक माइनस और लगाएंगे तब ये जाके किसका हो जाएगा प्लस का। इसीलिए हमारे पास इसका आंसर क्या आया है प्लस का आया है। किसका आया है प्लस का, और a जो है वो ऑलरेडी प्लस का है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस चीज को, क्या लिख सकते हैं कि -x² का गुणांक, -x² का गुणांक और बटा x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। अब हम इसके दोनों जो डबल शून्यकों का जो जोड़ है वो लेते हैं, दो शून्यकों के योग के गुणनफल का योग, के गुणनफल का योग। तो दो के गुणनफल का योग कर लिए। सबसे पहले आप गुणा करोगे 3 गुणा -1 फिर प्लस, फिर -1 गुणा -1 बटा 3 फिर प्लस, -1 बटा 3 गुणा जो शुरू वाला है वो है 3। अब आप इसको गुणा कर दीजिए, 3 को 1 से करेंगे -3 क्योंकि ये माइनस प्लस है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास प्लस में 1 बटा 3। फिर इनको करिए,
इससे ये कट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 1। अब इनको आप कर लीजिए कैलकुलेशन, माइनस के 3 और माइनस का 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 4/1। इसका एलसीएम ले लीजिए, हमारे पास 3 आ गया, 1 माइनस 3 चौक 12, आंसर आ जाएगा -11/3। ध्यान से देखिएगा, जो 11 है वो CX की फॉर्मेट है, तो C बराबर -11 है। ऐसा कैसा यहां आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं C, और नीचे हमारे पास 3 आया जो कि A की वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं C/A। कुल मिला के यहां आप लिखोगे x का गुणांक बट्टा x³ का गुणांक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे लिखोगे शून्यकों का गुणनफल, तीनों का आपस में गुणनफल, तो 3 गुणा -1 गुणा -1/3, 3 एकम 3 गुणा -1/3, इसको करेंगे तो 3 एकम -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा 3/3, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1/1। अब जो हमारे पास लास्ट जो सीन रहता है वो ये रहता है कि ये जो 1 आया है, ये आया है हमारे पास, देखो d का भी मान 3 है और a का भी मान 3 है, और ये जो प्लस में आया है ये क्यों आया है, यहाँ पे d का जो मान है माइनस में है, इसको प्लस करने के लिए इसको फिर से हम किससे गुणा करेंगे, 1 माइनस से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस जो d की वैल्यू है वो, और नीचे जो है वो a की वैल्यु आएगी। इस 1/1 को नहीं भी लिखो तो चलेगा, आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि इसका जो मान है वो -d/a के बराबर होता है। अब जो d है हमारा वो क्या है, अचर पद, और जो a है हमारा वो क्या है, x³ का गुणांक। तो इसके जो संबंध है गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध आराम और आसानी से सिद्ध हो जाता है। उम्मीद है कि मुझे एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 और 5 आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2।